क्या आप लोग भी चाहते हैं कि पेपर के अंदर वो भी बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में आराम से पास होना? तो आप लोगों को बता दें, हमारी इस वीडियो को आप लोग लगातार जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत बार तो ऐसा होता है कि बच्चों के पास टाइम नहीं होता, या मान लो बच्चों के घर वालों के पास पैसा ना होने के कारण वो कोचिंग नहीं लगा पाते, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे भैया शुरुआत में एंजॉयमेंट करते रहते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि भैया बिना पढ़े कैसे भी करके पास हो जाए, या लास्ट का जो भैया जनवरी फरवरी बच्चे हुए हैं भैया, इनमें कुछ ऐसा हमको तरीका मिल जाए जिससे कि हमारी नैया पार लग जाए। ऐसे बच्चे बहुत सारे भी होते हैं। देखो, पढ़ने वाले बच्चे आज के समय भी आप देखोगे, आपकी क्लास में पूरी क्लास अगर 70-72 स्टूडेंट्स की है तो उसमें से पढ़ने वाले बच्चे 10-12 ही होंगे, बाकी सब एंजॉयमेंट में लगे रहते हैं। लेकिन एंजॉयमेंट में जरूर रहते हैं, लेकिन सपना तो एक का होता है ना सभी बच्चों का कि भाई हम भी पास हो जाएं। तो आपको बता दें, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं खुद आपके सामने आया हूं कि भैया बिना पढ़े या बहुत कम समय में पढ़कर आप बड़े अच्छे नंबर ला सकते हैं, और पास तो आप 100% हो ही सकते हो। कैसे, आइए चलते हैं। सबसे पहले, जब कभी भी आपके सामने पेपर आए तो पेपर भाई साहब आपका आएगा 3 घंटे 15 मिनट का, आप लोगों के पास समय प्रॉपर दिया जाएगा। तो प्रॉपर पहले आप लोग क्या काम करेंगे, प्रश्नों को जितने भी दे रखे हैं उन्हें पढ़ लीजिए, और ध्यान रखना जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो तो वहां पर अगर आपको प्रश्न के अंदर ये सभी, ए व बी दोनों, ठीक है, इस तरीके के वर्ड अगर दिखाई देते हैं, या उपयुक्त सभी दिखाई देता है, ऑल ऑफ दिस दिखाई देते हैं, तो उनके आंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। आप उस पर टिक मार देना, ठीक है। आपको बता दूं, उसके साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो एलिमिनेशन मेथड के आधार पर होंगे, क्योंकि एक मैं प्रश्न इसमें पढ़ दे रहा हूं वो भी एलिमिनेशन से हो जाएगा। एक बात और बताऊंगा कि जो 2022 में, 23 में, 24 में जो पैटर्न चल रहा है ऑब्जेक्टिव में, वो भी मैं बताऊंगा। इसमें है, निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है? तो आपको बता दो, नहीं शब्द इसमें आया है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि अब जो प्रश्न बन रहे हैं वो नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। पहली बात ये ध्यान रखना। दूसरे नंबर की कि देखो, शुक्राशय, तो शुक्राशय शुक्राणु वो होते हैं नर में, तो नर दो हो गया। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो भी नर में होती है ना। और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि ये भी नर में होती है। लेकिन जो एम्पुला होता है वो एम्पुला होता है मादा में, तो ये मादा वाला जो है एम्पुला, ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि उसने बोला नर सहायक ग्रंथि नहीं है, तो एम्पुला जो होगी वो नहीं है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, इनको अलग कर दो, जो लास्ट में बचेगा वही आप लोगों का आंसर होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने बता दूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लोगों के कॉमन सेंस से रिलेटेड होंगे, जिन्हें आप कॉमन सेंस से बड़े आसानी से कर सकते हो। कैसे, आइए जानते हैं। जनसंख्या विस्फोट के निम्न कारण हैं। आपको बता दें, उत्तम स्वास्थ्य, अधिक उपज, युद्ध ना होना, या अधिक व्यवसाय। अधिक व्यवसाय नहीं होगा, युद्ध ना होना ये भी नहीं होगा। आप कहां युद्ध वगैरह हो रहे हैं भाई, वो जमाने गए। अगला है उत्तम स्वास्थ्य। तो आपको बता दें, हमारा उत्तम स्वास्थ्य होगा तो बड़ी से बड़ी बीमारियां होंगी तो हम उन्हें सही कर लेंगे और हम इंसान को बचा ले जाएंगे, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसमें बिना पढ़े पास होने का जो सीक्रेट है, उसमें एक पहले नंबर का पॉइंट है, की पॉइंट से रिलेटेड आंसर लिखना। अब एक की पॉइंट क्या है उसको भी जानते हैं। देखो, मैं इसमें बता दे रहा हूं की पॉइंट से रिलेटेड क्या है। जैसे इसमें दे रखा है आप लोगों के सामने, ऑक्सीजन क्रांति क्या है। अब सिंपल है, ऑक्सीजन क्रांति में आपको की पॉइंट क्या मिल गया, ऑक्सीजन और क्रांति। भैया ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी पर कैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है, ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है, ऑक्सीजन से क्या फायदा होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो क्या नुकसान होता है, जितनी भी नॉलेज है आप सब डाल दीजिए। 2-3 नंबर का प्रश्न है, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। तो की पॉइंट से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें दे रखा है एक और, जनसंख्या, मानव जनसंख्या नियंत्रण के लिए किन किन उपयोगों को प्रयोग में लाया जा सकता है। जनसंख्या को हमें कंट्रोल करना है, तो कॉमन सेंस लगाइए। कैसे कर सकते हैं कि भैया जब भी मतलब विवाह की आयु उसे थोड़ा बढ़ा दो आप, क्योंकि कम उम्र में विवाह होगा तो ज्यादा जनसंख्या होगी, ज्यादा उम्र में होगा तो थोड़ा कम होगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिवार नियोजन के साधनों के बारे में ज्ञान दो, जैसे कि कंडोम वगैरह हो गया, नसबंदी वगैरह हो गई, गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह हो गई, कॉपर्टी वगैरह हो गई, इनके बारे में ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, विदेशी जो आगमन हो रहा है उस पर हमें थोड़ा रोक वगैरह लगा देनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ में एक और चीज है कि जो हम बोलते हैं ना कि नसबंदी वगैरह है, उसके प्रचार को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
ठीक है ना। और उसके साथ साथ परिवार कल्याण में बहुत सारी तकनीक है, उनका भी आप इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं। और जो अशिक्षित लोग हैं हमें उनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना चाहिए। जो जितने ज्यादा शिक्षित व्यक्ति होंगे तो वो ज्यादा जनसंख्या नहीं करेंगे। तो कुछ कॉमन सेंस से भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। एक और दे रखा है इसमें, ये दे रखा मानव के नर जनतंत्र का वर्णन करना है। तो ये नर जनतंत्र के बारे में, शुक्राणु के बारे में बता दीजिए, वृषण के बारे में बता दीजिए। उसके साथ साथ में शुक्राशय वगैरह है, बल्बोयुत्र ग्रंथि वगैरह है, शुक्र वाहिनियां वगैरह है, ठीक है, पेनिस वगैरह है। इन सभी चीजों के बारे में जो नॉलेज आपको पता है खुद ब खुद अपनी भाषा में लिख दो और बना के लिख दो। रुधिर वर्ग मतलब ब्लड ग्रुप भैया 4 प्रकार के होते हैं, किसने खोज की ये वाली बात बता दो, है ना। ब्लड ग्रुप के बारे में ओ सर्वदाता होता है, ए भी सर्वग्राही होता है। जो नॉलेज पता है वो सब डाल दो इसमें। एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक जो होती हैं, प्रतिजैविक ऐसी रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करते हैं, जिससे कि सूक्ष्म जीवों का जो बीमारियां हो जाती हैं वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें बड़े आराम से आप बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको बनाना है, लेकिन जो प्रश्न में दे रखा है उसमें जो की पॉइंट दे रखा है उसी के आधार पर बनाना है, कुछ भी आपको रामायण नहीं लिखनी, ठीक है। अगला दूसरे नंबर का है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को याद करना। क्वेश्चंस का मतलब उसके क्वेश्चंस के आंसर को आपको बता दो। इसमें देखो प्रश्न दे रखा है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमारा एक आदर्श गर्भ निरोधक वाला दे रखा है, मेंडल के प्रभाविता का नियम दे रखा है, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की भूमिका दे रखी है, एंटीबायोटिक है, बीटी फसल वगैरह है, ठीक है। अनुवांशिक कूट क्या है ये दे रखा है ना। तो परागण किसे कहते हैं ये दे रखा है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो आपको बता दें, अगर आपको कम समय में ज्यादा नंबर लेकर आने हैं तो आपको बता दें थोड़ा बहुत आप लोगों को फोकस करना होगा पढ़ाई की तरफ, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उन प्रश्नों पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, उन प्रश्नों को याद करना होगा। उन प्रश्नों को याद करके आप चले जाइए, 101% वही क्वेश्चंस में आपके आ जाएंगे और चुटकी में आती सारे क्वेश्चन सॉल्व और आपका आंसर सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। अगले नंबर का है तीसरे नंबर का पॉइंट। देखो, एक तो आप लोगों को बिना पढ़े पास होना चाह रहे हो तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। आप सोचें कि बिल्कुल भी हाथ ना चलाएं, बिल्कुल भी किताब हाथ में ना उठाएं और जय माता दी करते हुए चले जाएं, तो ऐसा कोई हमारे पास जादू नहीं है कि आपको ओम भट्ट स्वाहा करके आप लोगों के ऊपर मार दें और आप लोगों का काम हो जाएगा। ऐसा किसी के पास कोई तरीका नहीं है। बिना पढ़े पास होने के लिए भी थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको बता दें तीसरे नंबर का पॉइंट है कॉपी की प्रेजेंटेशन अच्छी रखें और कॉपी भरपूर मात्रा में भरें। आपको बता दें आपको हर प्रश्न का आंसर कुछ ना कुछ लिखना जरूर है, उसके साथ साथ में आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। कॉपी के दोनों तरफ आपको लाइनिंग वगैरह खींचनी है, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग वगैरह बनानी है। जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से लिखें, साफ सुंदर लिखने की कोशिश करें। हर प्रश्न के बाद लाइनिंग वगैरह आप लोग खींच दें, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, कॉपी में काट पीट नहीं होगी, तो आप बड़े